ये हितोपदेश की कक्षा चल रही है और इसमें हमने हितोपदेश की भूमिका के 2 श्लोक अब तक पढ़ लिए हैं। अब हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूं और सबको यहाँ स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे, इसलिए ये बड़ा ही करना पड़ेगा। क्या आप सबको दिख रहा है? कोई बता दे मुझे। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। ये कथामुख है। कथामुख अर्थात जो ये कथा हम अभी अभी प्रारंभ कर रहे हैं इसको पढ़ना। तो मुख क्या होता है? सभी जो हमारे शरीर के अवयव होते हैं उसमें जो सबसे पहले दिखता है, जिस पर सबसे पहले दृष्टि जाती है, वो मुख होता है। तो ये कथा का मुख है कि कथा में क्या कोई कैसा भी हो, सबसे पहले उसका रूप मुख देख कर ही सबसे पहला अगर कोई विचार आता है किसी के मन में, यदि हम किसी को देखते हैं, कोई बालक कोई बालिका को देखता है, बालिका बालक को देखती है, या हम आपस में भी देखते हैं, कोई हमें दिखता है, सबसे पहले मुख दिखता है और उससे हम उसका ज्ञान करने की कोशिश करते हैं उसके मुख भंगिमाओं से ही, कि ये धीर है, गंभीर है, चंचल है। बहुत से तो मुख से ही उसकी सारे गुण कर्म स्वभाव तक जान जाते हैं, जिनको पहचान होती है। तो ये कथा का मुख है कि कथा में क्या होगा, विद्या की बातें होंगी। इसलिए यहाँ पर अभी विद्या का ही प्रसंग चलेगा और धर्म का प्रसंग चलेगा, अच्छी बातों का प्रसंग चलेगा। प्रसंग है नीति का, क्योंकि ये हितोपदेश जो है वो नीति शास्त्र है, नीति की कथाएं इसमें है। तो नीति अर्थात व्यवहार, कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उसको विद्यावान होना चाहिए, उसको धनवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए और उसको चरित्रवान होना चाहिए, कहाँ पर कैसा उसको व्यवहार करना है, ये सब नीतियां इसमें बताई गई हैं। तो क्या कह रही हैं कि अजरामरवत प्राज्ञों विद्यामर्थंच चिंतयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। क्या कह रही हैं, देखिए। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अजर अमरवत, अजर अमरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। अजर अमरवत है ना, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अजर अमर, यहाँ पर अजर अमर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। अजर और अमर, अजर किसे कहते हैं? जो ज्री धातु से जर शब्द है, जरा, जरावस्था किसे कहते हैं? जो बूढ़ा होना है ना, जो जर जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको जर कहते हैं। और अजर अर्थात जो बूढ़े नहीं होते हैं। और ऐसे ही मर, जब मरण मतलब मरना, और जो नहीं मरता उसको अमर कहते हैं। तो अजर और अमर के समान वत, वती प्रत्यय है, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती। तो वती प्रत्यय यहाँ पर है, वती का वत, उसका वत शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है समान। अजर अमर की तरह, अजर 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 अमर के समान, प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात ज्ञ कहते हैं जानने वाले को, जानाति इति ज्ञ, अर्थात जो जानता है उसको ज्ञ कहते हैं। और प्राज्ञ जो प्रकृष्ट रूप से बहुत अधिक, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो प्राज्ञ है। अर्थात जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, जो विद्वान है, उसको अजर अमर के समान
स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्याम अर्थम च चिंतयेत। विद्या अर्थात विद्या, अर्थ अर्थात धन का, चिंतयेत यहां पर चिंत धातु चिंतन करना नहीं, संचय करने के अर्थ में आएगा कि विद्या और धन का संचय कैसे करना चाहिए कि जैसे हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा मानकर विद्या और धन का संचय करना चाहिए। क्योंकि विद्या जितनी भी अर्जित की जाए कम है। वेदों में कहा गया है कि वयम श्याम पतयो रहीणाम, कि हम रहीणाम अर्थात धनों के स्वामी होवे। तो एक धन नहीं कहा वेद में, धनों के स्वामी होवे, रहीणाम, रई कहते हैं धन को, रईणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो बहुवचन में प्रयोग किया कि हम सब धनों के स्वामी होवे। तो धनों के स्वामी होवे, हम विद्या के स्वामी होवे। और विद्या कैसे आती है, कहते हैं शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचैतानि शनै शनै। अर्थात धीरे 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 कैसे, कहते हैं शनै पंथा शनै कंथा। यदि बहुत दूर जाना है ना, पहले पैदल ही चलते थे, बहुत दूर जाना है पैदल तो शनै शनै धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़ लगा के बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। और शनैर शनै कंथा, कंथा कहते हैं गुदड़ी, गुदड़ी होती थी पहले, अब भी गांवों में गुदड़ियां बुनी जाती हैं, कुछ तो हथकरघे पर बुनी जाती हैं जिसमें ताना बाना डालकर हथकरघे पर कपड़ा बुना जाता है। गुदड़ी होती थी जिसको बिछाते थे या ओढ़ने के भी जिसको काम में लाते थे, और उसको माताएं जो घर में होती थी वो ताना बाना डालकर हाथ से बुना करती थी, जो पुराने कपड़े हो जाते थे उन कपड़ों को काट काट कर, तो कंथा कहते हैं गुदड़ी को। तो वो धीरे धीरे बुनी जाती है, उसमें वो फास्ट नहीं होती है। तो शनै कंथा शनै पंथा, कंथा अर्थात गुदड़ी और पंथा मतलब मार्ग, ये धीरे धीरे होते हैं। और क्या, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, पर्वत का जो लंघन होता है ना, जो पर्वत को लांघना होता है वो भी शनै शनै होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे भागकर पर्वत पर नहीं चढ़ा जा सकता, ना भागकर पर्वत से उतरा जा सकता है, तो उस पर धीरे धीरे चढ़ते हैं और धीरे धीरे ही उतरा जाता है। और शनै पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम, और विद्या, विद्या जान गए, वित्त मतलब धन, ये भी शनै शनै धीरे 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 आते हैं, है ना। विद्या के बारे में क्या कहते हैं कि पादम आचार्यादाधत्ते पादः शिष्यम स्वमेधया, है ना। विद्या का 1/4 भाग तो उपाध्याय से, गुरु से ग्रहण करता है शिष्य, और 1/4 भाग अपनी मेधा से ग्रहण करता है। 1/4 भाग वो पढ़ाते समय, यदि किसी को विद्या संक्रांत कर रहा है तो उसमें से 1/4 भाग विद्या का तब समझ में आता है, और 1/4 भाग तो समय के साथ आता है, वो समय के साथ साथ उसकी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से विद्या और अर्थ का चिंतन, विद्या और वित्त का, विद्या और धन का संचय कैसे करना चाहिए, ये सोच कर करना चाहिए कि जैसे हम तो अजर और अमर हैं, है ना, कभी मरेंगे ही नहीं, कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, है ना। जितना धन कमाएंगे सबका उपभोग करेंगे, जितनी विद्या कमाएंगे सबका प्रयोग करेंगे। तो ऐसा समझकर विद्या और धन का संचय करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। और मृत्युना, मृत्युना मृत्यु शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, केशेषु गृहीत इव, केशेषु केशों से, है ना, केशों से अर्थात बालों से, गृहीत इव पकड़े जाते हुए से, होकर, है ना, गृहीत इव
मृत्युना केशेषु गृहीत इव धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसे समझिए, धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। कैसे? जैसे मृत्यु ने बाल खींच लिए हैं हमारे और बाल पकड़ के घसीटता हुआ मृत्यु ले जा रहा है, तो ऐसे में जब कभी किसी को ऐसा आभास होता है कि वो मरने वाला है, तो वो क्या करवाते हैं, फिर उसके हाथ से धर्म कर्म के काम कराते हैं, है ना। तो कोई गाय का बछड़ा किसी से दान करवाते हैं, किसी से बड़े बड़े दान पुण्य करवाते हैं कि भाई अब तो दूसरे लोग जाना है। किंतु सभी मनुष्यों को जब कभी धर्म कर्म का काम उपस्थित हो, तो फिर उसको इस तरीके से धर्म का कार्य करना चाहिए कि जैसे अगले ही क्षण मृत्यु खड़ी है। जैसे मृत्यु ने केशों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया है, तो एकदम धर्म का काम तो कर डालो। देखें यहां पर तीन बातें कितनी अच्छी कही गई है कि अजर और अमर हैं, इस तरीके से विद्या और धन का संग्रह करना चाहिए कि जैसे विद्या जितना हो उतना ग्रहण करो, धर्म जितना अर्थ जितना हो उतना उसका संचय करो, कि जैसे अजर और अमर हैं कि हमें कोई मार ही नहीं सकता। और जब कभी कर्म करने की बात हो तो तुरंत कर दो, क्योंकि वो कैसे, उसको ऐसे समझना चाहिए कि मानो मृत्यु ने केशों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया है। मृत्युना, मृत्यु के द्वारा, केशेषु, केशों से, गृहीत इव, पकड़ा हुआ सा, उसकी तरह धर्म का आचरण करना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो अलंकारों का प्रयोग है ना। अजर अमरवत प्राज्ञ, प्राज्ञ अजर अमरवत। विद्वान को अजर और अमर के समान विद्या और अर्थ का संचय करना चाहिए। यहां पर विद्या और धन का संचय करना चाहिए। कैसे? अजर अमरवत। जो यहाँ पर अजर अमर वत है, वत जो है वो इव के लिए आया है, और वो उपमा अलंकार वहां पर होता है। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है वास्तव में, साधर्म्य को उपमा कहते हैं। अब साधर्म्य किसे कहते हैं? सधर्मस्य भावम साधर्म्यम, है ना। अर्थात कुछ ऐसी चीजें, कोई दो ऐसी चीजें जिनमें एक समान धर्म हो, उसे साधर्म्य कहते हैं। और उस साधर्म्य का भाव जिन दो चीजों में होगा, उनकी आपस में समानता होगी, तुलना होगी, उसे उपमा कहते हैं। साधारण से शब्दों में बता रहा हूं, बिल्कुल। तो उसमें तीन चार चीजें होती हैं। एक तो उपमान होता है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाती है ना। जिससे उपमा दी जाती है वो हमेशा, उपमान जो है वो अधिक गुण वाला होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, ये उपमा अगर हम देते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है, क्योंकि उससे उपमा दी जा रही है। और चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, तो मुख जो है वो उपमेय है ना। उपमान और उपमेय में भेद पता चला। तो उपमान कौन होता है? अधिक गुणवत उपमानम, ऐसा कहा जाता है। अधिक गुण वाला उपमान कहलाता है, जिसमें ज्यादा गुण होते हैं। क्योंकि यदि किसी की तुलना की जाती है तो वो ज्यादा गुण वाले से ही की जाती है। ऐसा ही होता है ना, कि कहेंगे कि भाई ये जो अमित शाह है, ये तो चाणक्य जैसा है। तो चाणक्य तो रहे हैं उनके जैसे, तो उनको वो तो नहीं है, चाणक्य तो नहीं, किंतु चाणक्य क्या है? अधिक गुण वाला, एक गुण वाले एक आचार्य हुए हैं नीति में। तो उनके समान मान लिया गया, क्योंकि ये भी इसी तरीके से नीतिवान हैं। तो जब ये कहा गया, तो जो चाणक्य है वो अधिक गुण वाला है, ऐसे चंद्रमा जो है वो अधिक गुण वाला है, अधिक सुंदर है। मुख जो है
मुख हर किसी को सुंदर नहीं लग सकता है। चंद्रमा रात को जब चमकता है और उसकी शीतल चांदनी जब धरती पर आती है तो सबके नयनों को आनंद देने वाली होती है। किंतु मुख क्या सबके नयनों को आनंद देता है? क्या ऐसा होता है? अरे किसी स्त्री का मुख उसके प्रेमी के लिए आनंदजनक हो सकता है, किंतु कोई उसके प्रेमी की दूसरी कोई प्रेमिका होगी तो उसके लिए कैसा होगा? वो तो उस मुख को देखकर जल भुन जाएगी। तो वो सबके लिए तो आनंददायक नहीं है। तो वो क्या है? वो न्यून गुण वाला है। वो इसलिए उसको क्या कहते हैं? न्यून गुणवत उपमेयम। उपमेय कौन होता है? कम गुणों वाला होता है, अधिक गुण वाला उपमान होता है। और इनमें एक साधारण धर्म होता है जो दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। जैसे सुंदरता मान लीजिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और एक होता है वाचक शब्द, जैसे इव आदि शब्द होते हैं, इव यथा। और यहाँ पर अजरा अमरवत प्राज्ञ, यहाँ पर क्या है? वती प्रत्यय। वती प्रत्यय भी जो है ये वाचक शब्द है, उपमा का वाचक शब्द है। तो अजर अमर के समान प्राज्ञ, यहाँ पर अजर और अमर ये क्या है? ये उपमेय उपमान है। और प्राज्ञ, जो प्राज्ञ विद्वान जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? यहाँ पर उपमेय है। वती क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है। और अजर अमर का जो भाव है, जो अजर अमर होगा वो क्या करेगा फिर? वो तो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे मरने का डर नहीं है। तो उसे अजर अमरत्व का जो भाव है वह प्राज्ञ में भी हो, है ना, ऐसा समझे। ये क्या है? ये यहाँ पर साधारण धर्म है। तो अजर अमर के समान विद्वान लोगों को विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर उपमा अलंकार है। और मृत्युना केशेषु गृहीत इव, मृत्यु के द्वारा केशों से पकड़ा हुआ सा धर्म का आचरण करे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, एक कल्पना की जाती है। तो आज तक यम के द्वारा, मृत्यु के द्वारा किसी को केशों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता हुआ किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। ये कवि की कल्पना है कि ऐसा समझे कि जैसे मृत्यु ने बस बालों को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, ऐसा पकड़ा हुआ सा, है ना, मृत्यु के द्वारा बालों से पकड़ा हुआ सा व्यक्ति जो है वो धर्म का आचरण करे कि अब तो वापस नहीं आना है, तो अब तो अभी कर दो बस। धर्म आचरण का समय उपस्थित हुआ और हमने वो कार्य कर दिया। तो इस तरीके से गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, कि मृत्यु के द्वारा केशों से पकड़ा हुआ सा धर्म का आचरण करे, है ना। विद्वान को, समझदार को इस तरीके से कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है ये यहाँ पर स्पष्ट होता है श्लोक। अब हम दूसरा, इससे आगे का श्लोक पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सर्वद्रव्येषु वेद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। देखिए क्या कहते हैं। सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम आहुः अनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा, है ना। आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। देखिए क्या कहते हैं। सर्वद्रव्येषु, सभी प्रकार के द्रव्यों में, धनों में, द्रव्य कहते हैं धन को, सभी प्रकार के धनों में,
विद्या एव, विद्या ही द्रव्यम आहु अनुत्तमम, अनुत्तम द्रव्य है। अनुत्तम, अब देखिए उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, है ना। अब अनुत्तम में यहां पर अनुत्तम का मतलब होगा सर्वश्रेष्ठ, है ना, जो उत्तम से भी श्रेष्ठ है। अब देखिए तरप और तम प्रत्यय होते हैं, तरप तम प्रत्यय होते हैं। तरप मतलब दो में श्रेष्ठता बताने के लिए, तम मतलब और ज्यादा में श्रेष्ठता बताने के लिए। किंतु यहाँ पर ज्यादा में जो श्रेष्ठ है ना, उसमें भी श्रेष्ठ बताने के लिए क्या कह दिया, अनुत्तमम, उसमें भी नए समास से उसकी प्रशंसा का भाव लाया गया है ना। न उत्तमम अनुत्तमम, है ना। क्या कहते हैं कि सभी प्रकार के द्रव्यों में, सर्वद्रव्येषु, सभी प्रकार के द्रव्यों में, विद्यैव, विद्या एव, विद्यैव, विद्या, विद्या एव ही, विद्या ही द्रव्यम आहु अनुत्तमम, अनुत्तमम द्रव्यम आहु, अनुत्तम द्रव्य कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। क्यों, क्या कहते हैं, आहार्यत्वात्, आहार्यत्वात् मतलब जिसको कोई नहीं चुरा सकता, है ना, जिसको कोई, आहार्यत्वात्, देखिए कारण बता रहे हैं क्यों अनुत्तम द्रव्य है विद्या, क्यों सबसे श्रेष्ठ धन है विद्या। क्यों, क्योंकि आहार्यत्वात्, कारण बता रहे हैं आहार्य होने के कारण, आहार्य, है ना, ह्रिय हरणे धातु से, है ना। हार्य शब्द मतलब जो हरा जा सकता है, और नाहार्यम आहार्यम, जिसको हरा, जिसको हरा नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता, उसको क्या कहेंगे, आहार्य, है ना। न हरितुम योग्यम, न हरतुम योग्यम, जिसको चुराया नहीं जा सकता। आहार्यत्वात्, उसके भाव, उसका भाव कहेंगे, यहाँ पर त्व प्रत्यय है ना। आहार्य, उसमें त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय जो है वो भाव में होता है, त्व और तल प्रत्यय, तस्य भावस्त्व तलव से। तो यहाँ पर आहार्य त्वात्, त्वात् अलग अलग और अलग करते हैं इसको, आहार्यत्वात्, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन, अर्थात आहार्यत्वात् का अर्थ होगा चुराया ना जा सकने के कारण, ये इसका अर्थ होगा, है ना। आहार्यत्वात् का मतलब क्या हुआ, अब इसका विग्रह देख लेते हैं। और ह्रिय हरणे धातु है ना, इसमें फिर इसमें नय प्रत्यय हुआ, और त्व प्रत्यय, नय समास हुआ, त्व प्रत्यय हुआ, और उसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो आहार्यत्वात्, और क्या कहा, अनर्घत्वात्, है ना, न अर्घा अनर्घ, है ना, अनर्घत्वात्। अनर्घत्वात् का मतलब क्या, अर्घ किसे कहते हैं, अर्घ कहते हैं मूल्य को, है ना। किसी को कहते हैं ये वस्तु जो है, ये इदम रत्नम महार्घम रत्नम, महार्घम मतलब बहुमूल्य, अर्घ मतलब बहुमूल्य, महार्घ मतलब बहुमूल्य। और अनर्घत्व, अनर्घ किसे कहेंगे, अनर्घ कहेंगे अमूल्य, है ना। अमूल्यत्वात्, अनर्घत्वात्, अमूल्य, अर्थात ये जो धन है ना, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, अर्थात ये बहुमूल्य है ना। और अक्षयत्वात्, और ये अक्षय, क्षय कहते हैं नष्ट होना, अक्षय जो नष्ट नहीं होता है, अक्षयत्व का, अक्षय का भाव अक्षयत्व, और अक्षयत्वात् अर्थात नष्ट न होने के कारण, है ना, सर्वदा, सभी जगह, सभी काल में। क्या कहते हैं, फिर से देखिए कि, अच्छा एक और श्लोक इसमें याद आ रहा होगा आपको कि न भ्रातृभा, न चौरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम,
विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, है ना। इसकी ही छाया सी लग रही है, या उससे यहां पर ले लिया गया है। क्या कह रहे हैं उसमें कि न चौरहार्यम, कि चोर के द्वारा जिसको चुराया नहीं जा सकता। न राजहार्यम, राजा के द्वारा भी जिसको नहीं लिया जा सकता। राजा हरण करता है, कैसे? टैक्स लेता है ना। तो राजा के द्वारा भी हरण नहीं किया जा सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, और भाई के द्वारा भी जिसको, भाई जो है संपत्ति का, पिता की संपत्ति का, सारी संपत्ति का बंटवारा कर लेगा, किंतु विद्या का बंटवारा नहीं कर सकता है ना। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और अगर हम मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए हों, तो वो 1 करोड़ रुपए को अगर बैग में भर के उसको चलेगा, तो क्या वो उसको अकेला उठा पाएगा? यदि 100 की गड्डी है तो नहीं उठा पाएगा अकेला उसको, है ना। भार हो गया। किंतु विद्या एक ऐसा धन है जिसका भार भी नहीं होता है। न भारकारी, जो भार नहीं करता है, भार करने वाला नहीं है। और क्या है? व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और वो व्यय करने पर हमेशा वर्धते बढ़ता है। व्यय कृते व्यय करने पर वर्धते बढ़ता है ना। कि ऐसा कोई धन नहीं है दूसरा, विद्या को छोड़कर ऐसा कोई धन नहीं है जो खर्च करने पर बढ़ता हो, किंतु विद्या कैसी है? जो खर्च करने पर बढ़ती है ना। ऐसा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन रूपी जो धन होता है ना, वो सभी धनों में प्रधान होता है। वो ये यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमम द्रव्यम आहुहु, सभी द्रव्यों में, सभी प्रकार के धनों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है ना। अनुत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ धन है। क्यों? आहार्यत्वात, उसको कोई चुरा नहीं सकता। अनर्घत्वात, अमूल्य है वो। और अक्षयत्वात, उसका क्षय नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है। इस कारण सभी जगह विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन है, विद्या ही सबसे अच्छा धन है। अब और काव्य शास्त्र की दृष्टि से विचार करें यदि इस पे, तो यहां पर एक काव्यलिंग नाम का अलंकार होता है। उसका लक्षण है कि हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग किसे कहते हैं? जहां पर वाक्य और पदार्थ का, किसी वाक्यार्थ का किसी पदार्थ का हेतु कहा जाए, कारण कहा जाए, जिस श्लोक में जैसे वहां पर काव्यलिंग नामक अलंकार होता है। यहाँ पर पहली पंक्ति जो है ना, उसका कारण दूसरी पंक्ति में दिया गया है। क्यों ऐसा कहा गया कि सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यमाहुरनुत्तम, सभी द्रव्यों में विद्या ही सबसे अच्छा धन है। क्यों? कारण दिया नीचे, क्या? आहार्यत्वात्, कि उसको कोई चुरा नहीं सकता है। अनर्घत्वात्, बहुमूल्य है, अमूल्य है। अक्षयत्वात्, और उसका क्षय नहीं होता है। इस कारण ये क्या है? सबसे उत्तम धन है, सबसे श्रेष्ठ धन है। तो इसलिए यहां पर काव्यलिंग अलंकार है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मानकर आगे चलता हूं। बाद में हम 10 मिनट का सेशन जो है वो प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसलिए। अब आगे चलते हैं। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम। संयोजयति, संयोजयति समुपसर्ग पूर्वक युज समाधौ धातु से संयोजयति शब्द बनता है। संयोजयति अर्थात जोड़ता है या जोड़ती है ना। जोड़ती है मान लो, क्योंकि यहाँ पर विद्या की बात है। संयोजयति जोड़ती है। विद्या एव विद्या ही,
विद्या ही जोड़ती है ना। और देखिए क्या है यहाँ पर, उपमान उपमा किस चीज से दी जा रही है। नीच गा अपि, नीच गा अपि विद्या एव संयोजयति। नीच गा अपि, नीचम नीचम प्राप्ता अपि, है ना। किसी नीच को, नीच अर्थात अकुशल, है ना, जो कोई अकुशल भी नहीं कहेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो सज्जन नहीं है, असज्जन व्यक्ति है, उसको यदि विद्या है, यदि वो विद्यावान है, विद्यावान भी असज्जन हो सकता है ना। विद्वान हमेशा सज्जन हो ऐसा नहीं है, विद्वान तो रावण भी था, है ना। तो असज्जन, असज्जन जो व्यक्ति है, यदि उसके पास भी विद्या है ना, नीचगा अपि विद्या एव संयोजयति। नीचगा अपि, नीचम प्राप्ता अपि, नीच व्यक्ति को प्राप्त हुई विद्या ही, है ना, वो संयोजयति जोड़ती है। किससे जोड़ती है? दुर्धर्षम नृपम, दुर्धर्ष, है ना, जो बहुत कठिनता से प्राप्त किया जा सकने वाला राजा होता है। पहले क्या होता था, राजा होते थे और राजा की सभाओं में सभी प्रकार के विद्वान भी होते थे। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में इस बात को देखिए कि नीचगा अपि विद्या, है ना, नीचगा अपि विद्या एव दुर्धर्षम नृपम संयोजयति, है ना। यहां तक इसको एक बार देख लो। फिर उपमा देखते हैं हम किससे देते हैं। नीच गा अपि सरित समुद्रम, है ना। नीच गा अपि, नीच गा सरित, जो सरित देखिए एक बार मैं हिंदी बता देता हूं। सरित अर्थात नदी, नदी का एक विशेषण जो है वो नीचगा भी होता है। क्यों? नीचे ही गच्छति इति नीचगा, मतलब वो नीचे की तरफ बहती है, हिमालय से चलती है और नीचे की तरफ बहती है। नीति शतक का बहुत अच्छा श्लोक मेरे याद आ रहा है, वो अभी नहीं कहेंगे, है ना। शिरः शार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिध्रादुत्तुंगादपि वनेश्चापि जलधिम। ऐसे श्लोक है कि सिर भगवान गंगा जो है वो भगवान शिव के जटा से नीचे गिरी और फिर समुद्र, फिर पर्वत से, हिमालय से नीचे गिरती हुई, पहाड़ों से होती हुई समुद्र को प्राप्त हो गई। नीचे गिरती गिरती वैसे ही जो है नीच जो व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो ऐसे ही पतन को प्राप्त होता है। ये उस श्लोक का अर्थ है। मैं यहाँ पर नीचगा शब्द को कह रहा था। नीचगा नदी को कहते हैं क्योंकि उसमें जल होता है, जल नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ चलने के लिए नीचगा। नीचगा अपि सरित समुद्रम संयोजयति, है ना। जल जो होता है उस नदी का, वो जल जो है वो नदी जो है उस जल को समुद्रम संयोजयति, यदि उसमें कुछ भी गिर गया, है ना, उस जल में यदि कुछ भी है, उसको वो समुद्रम संयोजयति, समुद्र को प्राप्त करा देती है ना, समुद्र को प्राप्त करा देती है। वैसे ही विद्या जो है वो नीचगा होती हुई भी किसी यदि नीच के पास है ना, वो किसी असाधु व्यक्ति के पास है, वो विद्या उसको नृपम दुर्धर्षम संयोजयति, जो अप्राप्य है। राजा जो है वो हर किसी को सुलभ नहीं होते थे, है ना, वे दुर्लभ होते थे। तो दुर्लभ यदि किसी के पास विद्या है, वो भले ही असज्जन है, असाधु है, किंतु विद्या क्या करेगी, उसको उसको दुर्धर्ष, जो अप्राप्य दुष्प्राप्य जो नृप है, राजा है, उस तक तो मिला ही देती है ना। अतः परम भाग्यम, और इसके बाद भाग्य क्या बात है, उसके बाद तो भाग्य की बात है कि वो वहां पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करता है, अपना व्यवहार कैसे करता है, उसके बाद भाग्य की बात है। नृप से तो मिला ही देती है। जैसे सरित, जैसे नदी जो है, नदी में कुछ भी अगर गिरेगा
तो वो उसके जल के साथ बहता हुआ, या उसका जल ही, नदी जो है अपने जल को समुद्र तक तो पहुंचा ही देती है, फिर उस जल का भाग्य है कि वो समुद्र में कहाँ जाएगा। इसी प्रकार से नीचगा विद्यापि नीचगापि विद्या एव दुर्धर्षम नृपम संयोजयति। नीचगा अर्थात नीच को प्राप्त हुई विद्या ही दुर्धर्ष नृप को, भयंकर जो दुष्प्राप्य राजा है उसको संयोजयति जोड़ देती है। अतः परम भाग्य, इसके बाद तो भाग्य है, इसके बाद तो भाग्य है कि भाग्य क्या करे क्या, उसके भाग्य में जो लिखा हो वह होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक आज हुए। अब हम और भी श्लोक देख लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। एक मिनट, मुझे दूसरे श्लोक जो है वो यहाँ स्क्रीन पे लाने के लिए थोड़ा सा, मैं आप लोगों को वैसे भेज चुका हूं ये श्लोक, किंतु मुझे मेरे लैपटॉप में नहीं है। अभी मैं एक बार लैपटॉप में इनको ले लेता हूं। तो हाँ, ये श्लोक आप लोगों ने बहुत पढ़ा ही है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धनात् धर्मः धनात् धर्मम ततः सुखम। क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जो असली में वास्तविकता में विद्वान होता है ना, वो विनयी अवश्य होता है। यदि विनय नहीं है, यदि कोई उद्धत है, तो वो विद्वान नहीं हो सकता, है ना। नीति शतक में क्या कहा गया? यदा किंचिज्योहम द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। अर्थात जब मुझे कुछ कुछ विद्या प्राप्त हुई, कुछ कुछ मैं जानने लगा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो सर्वज्ञ हो गया, मुझे तो सब कुछ आ गया, और मुझे तो ऐसा, मैं तो हाथी की तरह झूमता हुआ चलने लगा, है ना। जैसे मदमस्त हाथी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है, वैसे ही मदमस्त हाथी की तरह चलने लगा, किसी को कुछ नहीं समझता था। किंतु क्या हुआ? जब यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ बुध जन सकाशात, विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जानने लगा, तब क्या हुआ? ज्वरैव मदो में व्यपगतः, मेरा जो वो अहंकार था ना, जानने वाला, वो बुखार की तरह उतर गया। जैसे बुखार उतर जाता है दवाई लेकर, वैसे ही वो बुखार उतर गया, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो जो वास्तविकता में विद्वान होता है वह विनयी होता है ना। इसलिए क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता तक ले जाती है। पात्रता, है ना। पात्र किसे कहते हैं? पात्र कहते हैं बर्तन को। अच्छा, बर्तन क्या, पात्र किसे कहते हैं? अच्छा, तो भाई एक बार क्या हुआ, एक बार एक सन्यासी के पास एक माता जाया करती थी कि भाई मुझे आप उपदेश दीजिए, मुझे कुछ ईश्वर का उपदेश दीजिए। तो उसको टाल दिया करते कि भाई अभी आप मतलब आप पात्र नहीं हैं, आप पात्र बनिए। तो भाई पात्र क्या होता है? पात्र तो कहने लगे कि कल मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए आऊंगा, फिर तुम्हें उपदेश देंगे। ठीक है। तो वो
जो सन्यासी थे वो अगले दिन माता के, बुढ़िया माता के घर पे गए, तो कहा कि भिक्षाम देही। तो वो माता आई बाहर, तो उन्होंने अपना पात्र आगे कर दिया। पात्र में क्या था? पात्र में गोबर लिपटा हुआ था, पात्र में पूरा कूड़ा भरा हुआ था। तो उसने कहा कि माता इसी में भिक्षा दे दो। उसने कहा कि महाराज ये क्या करते हो आप, ये इतना गंदा पात्र, मैंने इतना अच्छे से हलवा पूरी खीर बनाई है आपके लिए, मैं इस पात्र में कैसे भिक्षा दे दूं? ये तो पात्र अच्छा है ही नहीं, ये तो इसमें तो कूड़ा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। तो कहने लगे नहीं इसी में दे दो। वो कहने लगे कि नहीं, आपका मतलब आप तो बिल्कुल ही मूर्ख हो जो इसमें भिक्षा मांग रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है, मैं तो नहीं दूंगी। मैं, ऐसा करो आप बैठो, मैं मांझ के लाती हूँ और इसमें फिर मैं परोस दूंगी। फिर वो गई और मांझ के लाई, उसको उसमें भिक्षा दी। तो फिर उस सन्यासी ने कहा देखो माता, ये यही बात है कि वो पात्रता इस पात्र में नहीं थी कि इसमें सुंदर और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा सके। जब तुमने इसको, पात्र को सुपात्र बना दिया और उसके बाद इसमें भोजन परोसा, तब इसमें सुपात्रता आई, पात्रता आई, है ना? तो इसीलिए विद्या क्या करती है, वो विनय से, विनय के से होती हुई पात्रता तक ले जाती है ना? पात्र एक सुपात्र बना देती है व्यक्ति को, कि उसमें कुछ भी विद्याएं, कुछ भी, या तो वो सुपात्र हो जाता है किसी भी चीज के लिए। और जब पात्र हो जाता है, जब वो भाजन हो जाता है, जब वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, तो पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रत्व होने के कारण वह जो विद्या होती है वो धनम आपनोति, धन प्राप्त कराती है। मनुष्य को धनम आपनोति, धन प्राप्त करती है। अर्थात उस मनुष्य को जिसके पास विद्या है वह धन प्राप्त करता है। और धनात धर्मम, और धन से धर्म तक ले जाती है। यदि कोई सुपात्र, कोई अच्छा है, कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति के पास विद्या है तो विनयी होगा, और विनय होगा तो उसमें पात्रता आएगी, पात्रता से उसको धन प्राप्त होगा, और धन से ही धन धर्म संभव है ना? इसीलिए क्या कहा गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म के बाद सीधा अर्थ तक गए, जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म, धर्म के बाद धन, अर्थ है, अर्थ से ही काम संभव है, और बिना इन तीन के पुरुषार्थ के मोक्ष भी संभव नहीं है। तो धनात धर्मम, धन के से धर्म होता है, धन के बगैर तो धर्म भी नहीं रहता है। ततः सुखम, उसके बाद, और जब धन और धर्म होते हैं तो सुख तो होगा ही होगा। तो ततः उसके बाद सुखम आपनोति, सुख प्राप्त कराती है विद्या। तो सभी का जो मूल है वो क्या है, विद्या, है ना? ये श्लोक आपने बहुधा पढ़ा हुआ है। अब देखिए आगे आइए, आगे बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य दो द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, है ना? प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति के लिए, है ना? प्रतिपत्ति में जब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया प्रतिपत्ति शब्द का, तो प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति के लिए, लोक में प्रतिष्ठा के लिए, है ना? द्वे विद्ये, दो विद्या होती है। कौन सी विद्या? शस्त्र से शास्त्र से, एक शस्त्र की विद्या और एक शास्त्र की विद्या, है ना? शस्त्र किसे कहते हैं? जो, जिससे व्यक्ति किसी को मारता है ना? जो हाथ में रखकर मारा जाता है, जैसे तलवार, चाकू, छुरी, उनको शस्त्र कहते हैं, है ना? गदा हो गया और जितने हो गई हैं शस्त्र, इनको शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे धनुष से तीर फेंक कर चलाया जाता है बाण, तो उसको अस्त्र कहते हैं,
है ना। क्यों? क्योंकि असु क्षेपणे धातु है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पर कितने अच्छे शब्दों का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ना। अस्त्र शस्त्र, है ना। अस्त्र किसे कहते हैं? जो असुक्षेपणे, जो फेंक कर चलाया जाए, और सिर्फ चलाया ना जाए। क्या कहा? कि असु, जो फेंक कर, जिससे त्र, त्र धातु है ना, त्र त्रि धातु है, उसका मतलब होता है त्राण करना, है ना। जो फेंक कर, चलाकर, किसी आतताई को मारकर किसी को, किसी बेचारे का, किसी साधु का, सज्जन का त्राण करता हो, है ना। तो असुक्षेपणे धातु है। और शस्त्र में संसु हिंसने धातु है। शस्त्र किससे बना? संसु हिंसने, जिससे हिंसा की जाती, किंतु हिंसा, हिंसा में भी क्या है? त्राण है ना। संसुक्षेपणे धातु से संसु हिंसने धातु, और फिर त्राण है, शस्त्र, शस्त्र, है ना। शश, संस का शस बसता है, और फिर त्र धातु, त्र, त्र धातु अर्थात त्राण करना। जो हिंसा तो करे किंतु त्राण भी करे, केवल मारने के लिए नहीं मारना है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या कहा गया? आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि तुम्हारे शस्त्र जो हैं हे राजा, ये तुम्हारे शस्त्र, है ना। आश्रम मृगो यम न हंतव्यो न हंतव्य, है ना। ये आश्रम का मृग है, यह मारने योग्य नहीं है हे राजा। क्यों? क्योंकि आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, ये तुम्हारे जो शस्त्र जो तुमको दिए गए हैं ना, ये जो अधिकार शस्त्र धारण का तुमको दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? क्या कहा गया? आर्तत्राणाय, कोई साधु है, कोई बेचारा है, उसकी आर्त की, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसकी रक्षा करने के लिए है। न प्रहर तुम अनागसी, है ना। निरपराध कोई है तो उस पर प्रहार करने के लिए तुमको शस्त्र नहीं दिया गया है ना। इसलिए सावधान करते हुए राजा को तपस्वी कहते हैं। तो यहाँ भी, यहाँ क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार की विद्या होती है। क्या? कि विद्या शास्त्र की और शस्त्र की, है ना। शस्त्र की और शास्त्र की। शस्त्र अर्थात जिससे युद्ध किया जाता है ना, जिससे हिंसा की जाती है, उसकी एक विद्या होती है। और एक शास्त्र की विद्या होती है, जिसमें विद्या जो शास्त्र की होती है ना। विविध प्रकार के शास्त्र हैं। इन दोनों विद्याओं में अच्छी कौन है? तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं आद्या हास्याय वृद्धत्व। आद्या मतलब पहली विद्या। पहली विद्या कौन सी? शस्त्र की विद्या। वो वृद्धत्वे हास्याय, वृद्धत्वे, वृद्ध जब हो जाता है तो वो विद्या कैसी होती है? जो शस्त्र की विद्या होती है, वो कैसी होती है? हास्याय, वो हास्यता को प्राप्त हो जाती है, वो उपहास को प्राप्त हो जाती है ना। जैसी तलवारबाजी कोई जवान कर सकता है, वैसी कोई 70 साल का बूढ़ा वृद्ध नहीं कर सकता, है ना। जैसा खेल, खेल भी मान लो इसमें, जैसा खेल दौड़ आदि जवान व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई 70-80 साल का बूढ़ा नहीं कर सकता, वृद्ध नहीं कर सकता। किंतु द्वितीया आद्रियते सदा, जो दूसरी विद्या होती है, दूसरी विद्या कौन होती है? शास्त्र की विद्या होती है। वो दूसरी विद्या जो शास्त्र की विद्या होती है, वो सदा आद्रियते, सदा आदर पाती है। यदि कोई 90 साल का भी वृद्ध हो जाए और उसके पास कोई विद्या है, तो उसकी विद्या सभी उसके चरणों में गिरकर उससे विद्या सुनने को आतुर रहते हैं, है ना। जैसे आजकल हमारे संस्कृत में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनमें अच्छे से उनकी अवस्था बहुत है, किंतु उनके चरणों में पड़े रहते हैं सभी विद्यार्थी। उनसे अच्छे से बोला भी नहीं जाता, फिर भी उनका एक वचन सुनने को लालायित रहते हैं। तो वो जो विद्या है, जो शास्त्र की विद्या है, वो हमेशा सदा हमेशा आद्रियते, उसका हमेशा आदर होता है, सदा ही उसका आदर होता है। इसलिए क्या कहा गया? विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति के लिए, लोक में प्रतिष्ठा के लिए
दो विद्याएं होती है, एक शस्त्र विद्या, एक शास्त्र विद्या, है ना। इनमें दूस पहली विद्या जो है वो हास्याय वृद्धत्व, वो वृद्धावस्था में हास्यता को प्राप्त हो जाती है। किंतु द्वितीया सदा द्रियते, जो दूसरी होती है वो सभी जगह हमेशा जो है वो आदर पाती है। आज हम इतना ही पाठ रखेंगे। यदि किसी को कोई शंका हो। हाँ, मैं ही लेफ्ट हो गया था। ये कह रहे ये मैंने कहा था कि आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यदि किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।